इबादत उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी अंधेरों में डाल दी। इबादत उस मनहूस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की सौतन थी। मैं अपनी बहन मानती थी, वो मेरी अम्मी की सौतेली औलाद। ये नहीं हो सकता। जो होना था सो हो गया, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? अम्मी! आप लोग मुझे इबादत के खिलाफ भड़काना बंद कीजिए। अरे दुनिया की कोई भी बहन अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती, पर अगर वो तुम्हारी सगी बहन होती तो ना, लेकिन वो तुम्हारी सौतेली बहन है, उसे तुमसे क्या हमदर्दी। क्या बोल रही है आप फूफी जान? सगी बहन नहीं है, अब क्यों कर रही है ऐसी बेकार की बातें? वो दुआ अख्तर और हैदर अख्तर की बेटी है। हाँ वो हैदर अख्तर की बेटी है, लेकिन दुआ अख्तर उसकी मां नहीं है। कायनात बिल्कुल सच कह रही है मन्नत। इबादत तुम्हारी सगी नहीं, सौतेली बहन, सौतेली बहन, सौतेली बहन। ये क्या बक रही है आप? सच कह रहा है। कीजिए बस, वरना मैं कुछ बोल बैठूंगी। प्लीज चले जाइए। चली जाऊंगी, लेकिन पूरी बात सुन लो। मन्नत, इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है, क्योंकि हैदर भाई की एक और बीवी थी। उस औरत ने हैदर भाई के साथ धोखे से निकाह किया था। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी हैदर। तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। और एक औलाद भी थी जो कि धोखे से की गई थी। आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं, ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। और बस इसी तरह जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, वो मैंने टेढ़ी उंगली से निकाल लिया, और उसका नतीजा आप सबको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। उस इबादत के अंदर उस औरत का गंदा खून दौड़ रहा है। उस औरत ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। और मन्नत, ये सच्चाई आज तक तुमसे छुपाई गई, लेकिन अब वक्त आ गया है जब तुम्हें सारा सच पता होना चाहिए। तुम खुद याद करो, दुआ बेगम ने कितने साल लगा दिए इबादत को अपनाने में। अम्मी प्लीज आप मेरे लिए एक ड्रेस पसंद कीजिए ना, मैं वही पहनूंगी। अम्मी दुआ बेगम जब भी इबादत को देखती थी ना, उस मनहूस औरत का चेहरा उनके सामने आता था। लेकिन वक्त ने करवट ली और दुआ बेगम की अपनी बेटी उनसे दूर हो गई। उनकी सौतेली बेटी ने उन्हें अपना लिया, और ये सब कुछ इबादत ने जानबूझकर किया है, ताकि दुआ को वो तुमसे अलग कर सके और सुभान को हासिल कर सके, जो कि उसने कर लिया। इबादत का दिल काला है, उसके दिल में दूसरों के लिए नफरत, मक्कारी और साजिशें भरी, और ये सब कुछ उसको उसकी माँ से विरासत में मिला है। इबादत
उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी अंधेरों में डाल दी। इबादत उस मनहूस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की सौतन थी, और उस औरत का नाम गजल रहमान। गजल रहमानी। हाँ, गजल रहमानी। इस घर में वो तुम्हारी माँ की सहेली बनकर आई थी। गजल, इस घर को अपना ही घर समझो। लेकिन वो सहेली नहीं थी, नागिन थी, नागिन, जिसने हमारे पूरे परिवार को डस लिया। और इस इबादत में भी वही जहर है। वो देखने में बहुत भोली और मासूम नजर आती है, लेकिन मन्नत बेटा, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनका जहर बहुत जहरीला होता है। गजल ने मेरी माँ को भी तुम्हारी माँ का दुश्मन बना दिया, इतना बड़ा दुश्मन कि उन्होंने दुआ बेगम को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। गजल रहमानी वो चीज है जिसने तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी को जिंदा जलाने की कोशिश की। गजल, वो तो किस्मत से दोनों बच निकले। ऐसे न जाने कई किस्से हैं जो अगर मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि क्या थी वो औरत। ऐसी थी वो गजल, उसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं था। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। ये झूठ होता मेरे बच्चे पर, ये झूठ नहीं है। अफसोस, तुम्हारी फूफी जान का कहा हुआ एक एक हर्फ सच है। मैं इस बात की आंखों देखी गवाह हूं। ये सब सच है मन्नत। हैदर का दूसरा निकाह हुआ था। हैदर की दूसरी बीवी गजल रहमानी थी। इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है मन्नत। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो ये तस्वीर देख लो। और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ना मन्नत बेटा, उसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज अगर तुम्हारे सर पर तुम्हारे अब्बू का साया नहीं तो उसकी भी जिम्मेदार इबादत की माँ गजल रहमानी। उसी ने मेरे भाई और तुम्हारे अब्बू की जान ली। आज अगर इबादत की माँ उसकी जिंदगी में नहीं आई होती ना तो मेरा भाई जिंदा होता। तुम्हारे अब्बू इस खानदान के रखवाले थे मेरी बच्ची। अगर उस इबादत की माँ ने साजिशें ना की होती ना तो आज तुम यतीम ना होती।
झूठ। झूठी है आप दोनों। नहीं क्यों मन्नत, ये बोलेंगे झूठ आप? नहीं। मेरे अब्बू का कोई दूसरा निकाह नहीं हुआ था, मेरी अम्मी की कोई सौतन नहीं है। ये फोटो झूठा है, आप दोनों झूठी है। इबादत मेरी बहन है, समझी आप? इबादत मेरी सगी बहन है। मैं अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ आप दोनों की फितरत को। छोटी दादी, आप तो पहले भी इस घर को तोड़ने की कोशिश कर चुकी है। मुझे बताया है नानी अम्मी ने किस किस को क्या क्या नुकसान पहुंचाया आपने, मैं सब जानती हूँ। क्या बोल रही हो मन्नत? यहाँ पर कायनात पुप्पी को भी बहका कर लाई है। अरे और कितनी कितनी फूट डालेंगे आप इस घर को तोड़ने के लिए? बस अगर एक और शब्द आप दोनों ने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इबादत और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों के बीच का मामला है। आप दोनों के मुंह से जो भी शब्द उसके खिलाफ निकले वो सब झूठ है। तुम्हें लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो ठीक सही, लेकिन ये फोटो ये भी झूठ है, ये भी गलत है। ये हाँ झूठ है। अरे आजकल कंप्यूटर पे ऐसे कितने फोटोज बनाए जा सकते हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हो और ये फोटो भी झूठा है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। आप लोगों को क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि आप लोगों की बातों में आकर अपनी सगी बहन को सौतेली मानने लगूंगी? क्या बोल रही हो तुम मन्नत? आप लोग चले जाइए यहाँ से। समझने की कोशिश करो। मन्नत बेटा, दरवाजा वहाँ पर है, निकल जाइए। मन्नत तो मैंने कहा जाइए। क्या बदतमीजी मन्नत। अच्छा हुआ सुभान जल्दी सो गया। अब मैं मन्नू से मिलने जा सकती हूँ। मन्नू, मन्नत, मन्नत। इतनी रात को मन्नू कहाँ चली गई? मन्नू, नानी अम्मी, तो यहाँ इतनी रात को मन्नत के कमरे में क्या कर रही है वो? मैं मन्नू से बात करने आई थी। क्या हो गया है तुझे इबादत? जब देखो मन्नत 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 मन्नत। कितनी बार समझाऊं तुझे? बेटा अपनी जिंदगी पर तवज्जो दे, उस मन्नत को उसके हाल पर छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं उसे अपने हाल पे? बहन है वो मेरी। कैसी बहन? बोलना। वो बहन जिसने तुझे धोखा दिया, वो बहन जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर तेरी जान लेने की कोशिश की, तो उसे बहन मानती है वो? आज तेरी शादी हुई है मेरी बच्ची। आज के दिन अपना ख्याल रख। आज की अजीम रात में भी तुझे उस मन्नत की पड़ी हुई है। हाँ, तू जा अपने कमरे में जा, वरना तेरे शौहर को लगेगा कि तू उस लड़की की खातिरदारी में लगी हुई है जिसने उसको धोखा दिया। जा। पर नानी अम्मी वो... इबू, मैंने कहा ना, चल अपने कमरे में। बेटा मन्नत बेगैरत हो चुकी है। उसके चक्कर में तू अपने खूबसूरत रिश्ते के इन अच्छे लम्हों को बर्बाद मत कर बच्चे। हाँ, चल मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ाती हूँ।
मन्नू इतनी रात को कहाँ चल सकती है? चल राकेश। आजा। मैं तो इबादत को समझा समझा के थक गई हूँ। ये जिंदगी की नई शुरुआत है। यही तो लम्हे हैं जो आने वाले दिनों को महकाते हैं, मगर वो मेरी बात समझ ही नहीं रही है। वो तो इन लम्हों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जब देखो मन्नत 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 करती रहती है। इस बात की तो फिक्र मुझे भी हो रही है अम्मी। कायनात, इतनी रात को क्या हुआ? कुछ जरूरी काम है क्या? मेरे लिए तो मेरा बेटा ही अजीज था, जो आपकी नवासी ने उससे छीन लिया। खैर, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आई थी, बल्कि कुछ कबूल करने आई थी। क्या कबूल करने आई हूँ? अपनी हार। कायनात, तो अब भाभी, आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। इंसान की पहचान उसकी रगों में दौड़ते हुए खून से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार से होती। मुझे लगता था कि गजल की बेटी गजल की तरह शैतान होगी, इसीलिए मैं उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन मैं गलत साबित हुई। गजल की बेटी तो हमारे खानदान के हक में रहमत साबित हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं। बस करो कायनात, मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुकी हूँ कि गजल का नाम इस घर में मत लिया करो। बरसों से जिस राज पर मैं पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम क्यों बार बार उसी बात का जिक्र छेड़ देती हो? मैं नहीं चाहती कि नई पीढ़ी पर गजल के नाम का साया भी पड़े। अल्लाह ना करे कल को इबादत और मन्नत को उसके बारे में पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। नहीं दुआ भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा वो इरादा नहीं था। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस आपको बताना चाहती थी और आपसे गुजारिश करना चाहती थी कि आप भी मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि इबादत एक नेक बच्ची है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसके साथ सौतेला बर्ताव नहीं करोगे। तुम उसे बहू की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह सीने से लगा कर रखोगी। वो गजल की बेटी जरूर है, लेकिन उसमें खून गजल का नहीं, बल्कि उसकी रगों में मेरी परवरिश दौड़ती है। तभी तो वफादारी के मामले में उसने मेरी सगी बेटी मन्नत को भी पीछे छोड़ दिया। आप बेफिक्र रहिए, आप देखिएगा, इबादत को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। वफादारी के मामले में उसने मेरी सगी बेटी मन्नत को भी पीछे छोड़ दिया। आपको मैंने कहा ना चले जाइए, आप फिर से क्यों? चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ पर तो यकीन है ना? अगर तुम्हारी अम्मी खुद कबूल करें कि इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना?
सुन लिया मन्नत बेटा, तुम्हें हम पर यकीन नहीं था ना? बेटा अब तो तुम्हारी अम्मी ने भी कबूल कर लिया है, अब तो हम पर भरोसा करो बच्चे। इबादत तुम्हारी सगी बहन नहीं है, इबादत तुम्हारी दुश्मन है। क्या हो गया लपिया? जिसे मैं अपनी बहन मानती थी, वो मेरी अम्मी की सौतेले बोला। अपना मानती थी मैं उसे, दुश्मन निकली। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। जो होना था सो हो गया, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। जान पीछे हटिए। क्या कर रही है आप? कुछ मत कीजिएगा। जान छोड़िए इसे। जान प्लीज पीछे हटिए। जान बात बताइए प्लीज। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप?